नमो नमः मित्राणि और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हमारा केनोपनिषद से हम वन लाइनर प्रश्न उत्तरी को देखेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रमुख प्रश्नों को दिया है, उसके बाद जो प्रथम खंड है उसके 9 मंत्र हैं तो उससे भी प्रश्न मैंने बनाए हैं, और साथ ही साथ जो 4 खंड है उसके प्रमुख प्रमुख प्रश्नों को भी मैंने लिया है। ठीक है। और वैसे तो प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख प्रश्नों को यहाँ पे चुना है कि जो परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। तो केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से है। ठीक है। तो केनोपनिषद किस वेद से है? ये आ सकता है तो सामवेद से है। यह सामवेद की किस शाखा में प्राप्त होता है केनोपनिषद? तो ये तवलकार जैमिनीय शाखा। ठीक है। किस शाखा से प्राप्त होता है? तो तवलकार जैमिनीय शाखा से। कि केनोपनिषद का अपर नाम क्या है? तो जैमिनीयोपनिषद भी है और तवलकार उपनिषद भी कह सकते हैं। केनोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? देखो तवलकार उपनिषद आ गए नीचे, यहाँ पर नीचे से देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका? केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से है। दूसरा है यह सामवेद की किस शाखा से प्राप्त होता है? तो ये तवलकार शाखा से प्राप्त होता है। उसके बाद केनोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो तवलकार उपनिषद है। केनोपनिषद में कुल कितने खंड है? तो 4 खंड है। ये यहाँ से प्रश्न आपके नेट में भी पूछा गया था कि केनोपनिषद में कितने खंड हैं? तो 4 खंड है इसके। केनोपनिषद में कुल मंत्र कितने हैं? तो आपके 34 मंत्र हैं, 34 मंत्र है इसमें। ठीक है। केनोपनिषद नाम क्यों पड़ा? अब केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद क्यों पड़ा? ठीक है। तो क्योंकि इसका आरंभ केन शब्द से होता है। ठीक है। जो पहला जो मंत्र है इसका, शांति पाठ को छोड़कर जो पहला मंत्र है वो केन शब्द से प्रारंभ होता है। केनोपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ब्रह्म का स्वरूप। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान। आगे देखिए, यह उपनिषद किस प्रकार का उपनिषद माना जाता है? तो प्रमुख मुख्य उपनिषद माना जाता है ये। ठीक है। केनोपनिषद में ब्रह्म को किस रूप में बताया गया है? तो इंद्रियों से परे परंतु उनका आधार। केनोपनिषद में यक्ष प्रसंग किस खंड में आता है? तो तृतीय खंड में आता है। ठीक है। केनोपनिषद में यक्ष प्रसंग किस खंड में आता है? तो आपके तृतीय खंड में। 4 खंड है तो 4 खंडों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यक्ष प्रसंग में ओमा हेमवती किसका प्रतीक है? तो ब्रह्म विद्या का। कोई डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए ना कि यक्ष प्रसंग में ओमा हेमवती किसका प्रतीक है? तो ब्रह्म विद्या का। आगे देखिए, यहाँ पे हो गया है, ये हो गया है। केनोपनिषद का अंतिम संदेश क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान से क्या होती है? अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं, ये सामान्य परिचय हो गया है। अब खंड में आते हैं, प्रथम खंड। तो प्रथम खंड में क्या है? कितने मंत्र हैं? 1 से 9 मंत्र हैं इसके। तो केनोपनिषद का प्रथम प्रश्न किसके आरंभ से होता है? केनोशितम पतित प्रेषितम मनः। ठीक है। केन एषितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन किसके द्वारा प्रेषित होता है? ठीक है। ये हमारा जो मन है ये किसके द्वारा, ये किससे प्रेषित किया जाता है? ठीक है। आगे, मन प्राण वाणी आदि कौन प्रेरित करता है? ठीक है। मन वाणी प्राण आदि को कौन प्रेरित करता है? तो ब्रह्म करता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम का क्या तात्पर्य है? कि ब्रह्म ही इंद्रियों का आधार है। ब्रह्म ही क्या है? इंद्रियों का आधार है। किसके द्वारा वाणी को शक्ति मिलती है? तो ब्रह्म के द्वारा। ठीक है। किसे मन नहीं जान सकता? तो ब्रह्म को नहीं जान सकता। जिस लोक उपासते हैं वह क्या है? ब्रह्म है? नहीं, वह ब्रह्म नहीं है। जिसे लोग क्या करते हैं? उपासते,
उपासित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या वह ब्रह्म है? नहीं, ब्रह्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या कुछ अलग है। ठीक है, ब्रह्म जो है जिसका न रूप है न आकार है, ठीक है, न आदि है न अंत है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म किसके द्वारा ज्ञात होता है? आत्मानुभूति द्वारा ज्ञात होता है। जब इंसान क्या कर देता है, आत्मानुभूति का ज्ञान प्राप्त करते, आत्मा के बारे में जान लेता है, यह आत्म क्या है, ये शरीर क्यों धारण किया है, तब वो ब्रह्म को जान पाता है। ठीक है, कि ब्रह्म ये, इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं ब्रह्म को जानने के लिए। ठीक है, हम यही जान पाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही के स्वरूप है। ठीक है, उसके जानने के लिए हमें कठिन तप करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब हम कहीं थोड़ा बहुत, जैसे बोलते नहीं है सागर में एक बूंद के समान, तब हम ब्रह्म को जान पाते हैं। प्रथम खंड का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो ब्रह्म इंद्रियों से परे है। ब्रह्म क्या है? इंद्रियों से परे है। द्वितीय खंड में देखिए, यदि मन्य से शिवेदिति, ठीक है, यदि मन्य से सुवेदेति का क्या संदेश है? कि जो सोचता है कि मैं जानता हूँ वह वास्तव में नहीं जानता। यदि कोई सोचता है कि मैं जानता हूँ, तो सच में यह है कि वह वास्तव में कुछ नहीं जानता। ब्रह्म को जानने वाला कैसा मानता है? जो ब्रह्म को जानने वाला कैसा मानता है? तो कि मैं उसे पूर्णतः नहीं जानता, कि मैं उसे पूर्णतः नहीं जानता। किसे ब्रह्म का सही ज्ञाता कहा गया है? जो उसे अविज्ञेय रूप में जानता है। कि ब्रह्म को सही मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ठीक है, किसे ब्रह्म का सही ज्ञाता कहा जा सकता है, या जिसने ब्रह्म को जान लिया है वह कौन है? तो जो उसे अविज्ञेय रूप में जानता है। ब्रह्म का बोध किसमें होता है? प्रत्येक ज्ञान में। ब्रह्म का बोध किसमें होता है? तो प्रत्येक ज्ञान में। द्वितीय खंड का निष्कर्ष क्या है? तो ब्रह्म का ज्ञान बौद्धिक नहीं, अनुभूति का विषय है। अब तृतीय खंड में देखिए, द्वितीय मंत्र में कितने थे द्वितीय खंड में? तो एक से 5 तक। अब यहाँ पे तृतीय खंड में 1 से 12 तक मंत्र। ठीक है, देवताओं का अभिमान किस कारण हुआ? तो असुरों पर विजय के कारण। देवताओं के सामने यक्ष रूप में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्म। अग्नि को क्या पराजित नहीं कर सकता? तो तृण मतलब घास को जला नहीं सकता। अग्नि को क्या पराजित नहीं कर सका? यहाँ पे कुछ प्रश्न में थोड़ा सा कुछ वो लग रहा है, लेकिन तृण है कि वो तृण को जला नहीं सका। वायु क्या उड़ाने में असमर्थ रहा? तो तृण को। तो ब्रह्म ने क्या है, यहाँ पे परीक्षा ली होगी, तो उसी के विषय में यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट, वो कहाँ चला गया है? यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वो। यहाँ पे तो अग्नि किसे पराजित नहीं कर सका? ऐसा हो सकता है, अग्नि किसे पराजित नहीं कर सका? तो तृण को नहीं कर सका। ठीक है, वो जब यक्ष के रूप में ब्रह्म उनके सामने उपस्थित हुए, तो उन्होंने परीक्षा दी होगी, तो तृण सामने रखा होगा कि जाओ इस तृण को जलाओ, तो तब अग्नि ने तृण को नहीं जला पाई। उसी प्रकार वायु उसी तृण को नहीं उड़ा पाया। इंद्र के सामने कौन प्रकट हुआ? तो उमा हेमवती। उमा ने इंद्र को क्या बताया? वह यक्ष ब्रह्म था। वह यक्ष क्या था? ब्रह्म था। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? इंद्र को।
तृतीय खंड का संदेश क्या है? तो विजय का कारण ब्रह्म है, न कि देवताओं की शक्ति। विजय का कारण क्या है? ब्रह्म है। अब चतुर्थ खंड में देखिए, तो इसमें कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। ब्रह्म की उपमा किससे दी गई है? तो विद्युत, बिजली की चमक से। मन में ब्रह्म का अनुभव कैसे बताया गया है? तो क्षणिक स्मरण के समान। ब्रह्म का उपासना नाम क्या बताया गया है? तो तद्वन। ठीक है, तद्वनम, तद्वनम। ब्रह्म की उपासना किस भाव से करनी चाहिए? तो श्रद्धा और तप से। चतुर्थ खंड में ब्रह्म विद्या का फल क्या बताया गया है? तो अमृत तत्व अर्थात मोक्ष। ब्रह्म विद्या का आधार क्या है? तप, दम और कर्म। केनोपनिषद का अंतिम संदेश क्या है? ब्रह्म ज्ञान से ही जीवन की सिद्धि। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, और कुछ और मिलेगा तो मैं और लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।